हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने WBJ 2023 में एक अच्छा रैंक लाकर जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ठीक है। जब भी अपन WBJ एग्जाम की बात करते हैं ना, तब भी हर स्टूडेंट के मन में एक ही कॉलेज आता है, दैट इज आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब रियलिटी ऐसी है कि सभी स्टूडेंट तो उसमें एडमिशन ले नहीं सकते, क्योंकि उसका कट ऑफ काफी अच्छा रहता है। उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको काफी अच्छा रैंक करना पड़ता है। तो जो भी स्टूडेंट को जादवपुर यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिल रहा है, मान के चलो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि WBJ भी जो होता है ना, बहुत टफ एग्जाम होता है। आफ्टर जेई मेंस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है WBJ। उसको क्वालिफाई करके अच्छा रैंक करना, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है। आज अपन बात करने वाले ऐसे ही एक स्टूडेंट से, जानेंगे कि आखिर में इसने कैसे प्रिपरेशन किया, जिससे कि जो भी अपन का अपकमिंग स्टूडेंट्स है फॉर 2024 उनके लिए हेल्प हो सके। क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, WBC की तैयारी कैसे करना चाहिए। और देखो, जो WBC होता है इट्स ऑप्शनल एग्जाम, बच्चे इसको ऑप्शनल लेके चलते हैं, मेन एग्जाम नहीं लेते। मेन एग्जाम जेई मेन को लेते हैं। तो जेई मेन के साथ साथ कैसे WBC की प्रिपरेशन कर सके, आज अपन जानेंगे इस स्टूडेंट से। ठीक है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं इससे। ठीक है। ओके, पार्थ कनेक्ट हो चुके हैं हम लोगों से। सबसे पहले थैंक यू पार्थ फॉर गिविंग अस अ टाइम। ओके, एंड वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले सेशन के स्टार्ट होते ही मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप सभी को अपना सबसे पहले एक छोटा सा So my इंट्रोडक्शन name दे is दें। Parth ओके। Purivan and I'm currently enrolled in Jadavpur University Mechanical Engineering course through WBG, and my rank in WBG was 1236. ओके। एंड आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर यू आर बिलोंगिंग। ओके, आप कहाँ से हो, योर So my फादर्स father's नेम, योर name is Mritu मदर्स नेम। Kumar, my mother's name is Preeti Kumari, and I'm currently in Paliganj, Kolkata. ओके, आप कोलकाता से। ओके, जो भी स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, आपको ऐसा मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं WBC का, मेन टारगेटेड जो आपका कॉलेज होता है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ वीडियो के, इट्स ये नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ही जा सकते हैं। अगर आप आउटसाइडर हो, किसी भी स्टेट से हो, तो वो भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, उनके लिए थोड़ा और अच्छा रैंक करना पड़ता है। वेस्ट बंगाल वालों को थोड़ा, अगर उनसे कम भी रैंक रहेगा तो वो कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको और अच्छा रैंक करना पड़ेगा। ओके। मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में एक और बात आपसे बोला कि जो भी स्टूडेंट WBJ का एग्जाम देते हैं, उनका WBJ मेन टारगेटेड एग्जाम नहीं होता, वो इसको ऑप्शनल लेके चलते हैं कि हाँ, अगर मेरा जेई मेन में कुछ नहीं होता है, जेई एडवांस में कुछ नहीं होता है, तो हाँ WBJ भी दे दूंगा, उससे भी एक अच्छा कॉलेज ले लेगा, मिल जाएगा। तो आपको एक्चुअली पार्ट WBJ एग्जाम का आइडिया कैसे आया? क्या आपने इसको मेन टारगेट एग्जाम लेके दिया था कि सिर्फ WBJ की प्रिपरेशन करनी है, या फिर जेई मेन के सर साथ ही आपने मैंने जे WBJ मेंस की के साथ ही प्रिपरेशन की थी? WBJ की भी प्रिपरेशन की थी, और WBG का देने का टारगेट मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही था, जो कि यहाँ का सबसे बढ़िया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है आफ्टर IIT खड़गपुर। तो WBG देने का रीज़न मेरा जादवपुर ओके। यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही था। और जे मेंस के साथ साथ ही मैंने उसकी भी तैयारी की थी, क्योंकि सिलेबस एक ही जैसा है। ओके, आई WBJ में भी आपको वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मिलेगा, सिलेबस सेम ही होगा। बट जब भी अपन WBJ एग्जाम की बात करते हैं, तो बहुत स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि ये तो जेई मेन से इसका डिफिकल्टी लेवल तो कम होता होगा, जेई मेन ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है। तो आपको कैसा डिफरेंस देखने के लिए मिला था WBJ और जेई के एग्जाम पैटर्न में, एंड सेकेंडली इसके डिफिकल्टी लेवल में आपको सर कितना पर्सनली डिफरेंस देखने के लिए WBG मिला तो था? मेरे ओके। को जे मेन से ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चंस की लेवल भी अच्छी होती है, और उसमें टाइमिंग भी कम होती है, और उसमें सिंगल करेक्ट के साथ मल्टी करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि जे मेंस में नहीं होते, जो कि WBG को थोड़ा और टफ बनाते हैं। और उसमें इसलिए उसमें कम नंबर पे भी अच्छी रैंक बन जाती है, क्योंकि उसकी डिफ़िकल्टी मेन से ज़्यादा होती है। ओके। इसमें एक्चुअली जो पार्थ का मानना है, और आई थिंक मेरा भी पर्सनली, मैंने भी पेपर को एनालिसिस किया और ये देखा कि इस बार जो अब WBC के पेपर्स हो रहे हैं, इनका भी अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल रहा है। ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे WBC तो बहुत इजी एग्जाम है। आपको WBC के लिए भी अच्छा खासा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लगाने पड़ेंगे। जेई मेन से कभी कभार ना इसका ज्यादा ही डिफिकल्टी लेवल हो जाता है, जैसे इस बार 2023 में मैथ्स का पेपर जेई मेन से ज्यादा डिफिकल्टी लेवल था। और अगर ओवरऑल बात करें इसके टाइमिंग्स की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो ये जो पेपर था इस बार अटेम्प्ट करना और उसमें अच्छा स्कोर करना कंपेयर टू जेई मेन ज्यादा टफ था। ओके। आपने जेई मेन और WBC की एक साथ प्रिपरेशन की। ओके। आपको WBC
कितना अलग लगा प्रिपरेशन के लिए, आपने कितना अलग से कुछ एफर्ट किया डब्ल्यूबीसी के लिए, क्योंकि कुछ तो पैटर्न में डिफरेंस है, तो उसके लिए सर डब्ल्यूबीसी के लिए पैटर्न आपने में अलग से कैसे डिफरेंस प्रिपरेशन नंबर ऑफ किया? क्वेश्चंस में है, मल्टी करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस जो कि डब्ल्यू बी जी में ही आते हो, जे मेन्स में नहीं ओके आते, तो उसके लिए अलग से मैंने डब्ल्यू बी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया था। बाकी प्रिपरेशन जे मेन्स और डब्ल्यू बी जी का मैंने एक ही लेवल पे किया था, क्योंकि सिलेबस ओके एक ही है और वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोनों में आती है। जे डब्ल्यू बी जी में मैथ्स का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू जे मेन्स, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना काफ़ी होता है मेरे हिसाब से। ओके। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी आइडिया लग जाता है। मैं भी अपने बहुत वीडियोस में बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम जिसको आप टारगेट करो, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये एग्जाम कितना डिफिकल्टी लेवल कितना तक जा रहा है, ठीक है, उसी से आपको आइडिया लगेगा। तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ इंपैक्ट रहा था आपके इस बार के डब्ल्यूबीसी एग्जाम में? कितना क्वेश्चन देखने को मिला था, या उससे ऊपर ही सर डिफिकल्टी लेवल रहा था? हेल्प तो कुछ मिला हेल्प था, मिला क्योंकि था या नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का एक आइडिया पता चल जाता है, एल्गोरिदम पता चल जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, हमको इस प्रोसेस से इसको करना है। तो वो डब्ल्यू बी जी में मेरे को फ़ायदा तो किया था। और जहाँ तक पिछले साल का इस साल के लेवल का कंपैरिजन है, तो मैथमेटिक्स के केस में पर्सनली मुझे लेवल ज़्यादा लगा, फिजिक्स का ऑलमोस्ट सेम था और केमिस्ट्री थोड़ा सा स्लाइटली ईजी था। ओके, सो केमिस्ट्री जैसे आपको जेई मेन में भी इजी रहता है, डब्ल्यूबीसी मतलब कोई भी एग्जाम जिसमें यस। केमिस्ट्री है ना तो इजी ही रहेगा मान के चलिए। मैथ्स एज यूजुअली आपको इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है, थोड़ा सा टफ रखेगा ही, चाहे जेई मेन हो चाहे डब्ल्यूबीसी ही हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाह रहे होंगे ना कि अगर टॉपर्स है, कोई भी टॉपर जो अच्छा रैंक लाता है, तो बहुत पढ़ाई करता है, ठीक है, सोशल साइड से दूर रहता है, स्पोर्ट्स से दूर रहता है, सिर्फ पढ़ता ही है। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? सिर्फ पढ़ाई ही करते थे या स्पोर्ट्स वगैरह अदर एक्टिविटीज सोशल साइड्स पे भी थे? अपने प्रिपरेशन के बारे में भी जितने भी व्यूअर्स हैं सर मेरे, मेरा आप ऑन सभी एन उनको एवरेज बता डेली दिए। फाइव ओके टू सिक्स आवर्स ऑफ स्टडी होता था, और मैं सोशल मीडिया साइट्स में भी था, थोड़ा सा लिमिटेड था बट था। और आउटसाइड स्पोर्ट्स के नाम पे मैं ओके बैडमिंटन खेलता था, कभी कभी क्रिकेट या साइकिलिंग करने चले जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करता था। ओके, सो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आप अदर एक्टिविटीज भी रख सकते हो उसके साथ साथ भी। हाँ, आपको लेकिन मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे देना पड़ेगा। अगर आप डब्ल्यूबीसी या जेई में जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम टाइम स्टडीज पे देना होगा, सिर्फ स्टडीज पे टाइम देना होगा। ये दोनों बात में डिफरेंस है, ठीक है। आप अदर एक्टिविटी सोशल साइट्स पे भी रख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना होता है कि सोशल साइट एक डिस्ट्रैक्शन का वे है, बट मेरा ऐसा पर्सनली मानता है कि डिपेंड्स ऑन यू। आप उसे डिस्ट्रैक्शन भी बना सकते हो, आप उसे मोटिवेशन भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस पार्थ का रैंक बहुत अच्छा आया, सो इसने सोशल साइट्स पे भी बहुत जगह दिखाया होगा, ठीक है। सो इट्स जस्ट अचीवमेंट कि हाँ हमको शो करना है कि हाँ एक आप मोटिवेशन लेके चल सकते हो। अगर मेरा अच्छा रैंक आएगा तो सोशल साइट्स पे भी मुझे लोग जानेंगे कि हाँ इसका एक अच्छा रैंक आया, इसने पढ़ाई की है, अच्छे से तैयारी की, आपको पेरेंट्स का भी नाम होगा। सो आप इसको एज ए मोटिवेशन भी लेके चल सकते हो। ओके, सो अच्छा, पारसो एग्जाम देकर जब आए थे डब्ल्यूबीजे का, तो आपको क्या लगा था कि क्या इतना अच्छा रैंक हो पाएगा, इतना स्कोर सर हो मेरे को पाएगा, या स्कोर फिर का थोड़ा रिजल्ट बहुत डे आइडिया आपको लग गया पता था, चल? वही कि मेरा अराउंड 75 से 85 के बीच में मेरा स्कोर आ जाएगा। रैंक का मुझे आइडिया नहीं था। तो स्कोर मेरा एक्चुअली में उतना आया भी, 77 मार्क्स थे मेरे 200 में से, जिसमें मेरी रैंक इस साल 1236 बनी थी। ओके, तो इस साल जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, आपको कट ऑफ का भी पता चल गया कि बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं करना पड़ेगा। तो इससे एक और चीज पता चल गया कि मार्क्स लाना इजी भी नहीं है डब्ल्यूबीसी में। 77 मार्क्स पे अगर 1236 रैंक बन रहा है, 98,000 बच्चे एग्जाम दिए, तो इट्स अ टफ एग्जाम, ठीक है। आपको इसमें बहुत, अगर 100 मार्क्स हाँ के ऊपर चलोगे तो 1000 के अंदर तो रैंक आ ही जाएगा, 800 के अंदर रैंक आ जाएगा, ठीक है। सो आपको मार्क्स अच्छा, ज्यादा अच्छा करने की जरूरत नहीं, आपको नॉर्मली पढ़ाई करनी है, 70 प्लस मार्क्स टारगेट करके रखना है अगर आपको अच्छा कॉलेज डब्ल्यूबीसी के लिए अंडर चाहिए तो। ओके, अच्छा, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन सभी का रोल आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट था, आपके सर मेरे प्रिपरेशन में पर्सनल कितना लाइफ इम्पैक्ट में किया, मेरे ठीक है? प्रिपरेशन में मेरे अलावा मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा रोल था, क्योंकि वही थी मेरे साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम में। काउंसलिंग में भी, एडमिशन, डोमिसाइल ओके सर्टिफिकेट बनवाने में भी वही थी जो मेरे साथ थी। और पापा का भी रोल था। सोसाइटी का ऐसा कुछ रोल नहीं था, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आइसोलेटेड ही रहता था। ओके, टीचर्स का आपके क्या रोल था? जो भी जहां से भी आपने हाँ सर, कोचिंग वो तो की है, रोल टीचर्स था, का आपका क्या रोल ऑनलाइन ही था? पढ़ रहा था, तो वो प्रिपरेशन में वो रोल तो उनका था ही।
ओके, सो ऑनलाइन इन्होंने पढ़ाई किया था। टीचर्स का अच्छा खासा रोल होता है किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पढ़ाना उन्हीं को, अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो फिर एक स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट होता है, मेरा मानना होता है, वो इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा। ओके, ऑनलाइन जब भी हम बात करते हैं तो ऑनलाइन में थोड़ा फोकस हो पाना कंपेयर टू ऑफलाइन मुश्किल होता है। आपने कैसे फोकस सर बनाया था वो मेरे ऑनलाइन अपने पढ़ाई इंटरेस्ट के करने ऊपर के ही लिए? था। फिजिक्स और मैथ्स में पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था, तो इसलिए मैं अपनी जो क्लासेस है उसको अटेंड करता था। इंटरेस्ट होना ज़रूरी है उस चीज़ का, उस कंटेंट का जिसका आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा फिर फोकस नहीं बन पाता है। इंटरेस्ट होना ज़रूरी है जिसके कारण एक इमोशनल कनेक्ट, एक फोकस बन पाता है, जो कि मेरे केस में बना था। ओके, सो टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू पार्ट तो आपको फोकस मिल जाएगा। ठीक है, आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, तो उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जाओ टीवी देखो, अपने आप आपका फोकस बन जाएगा। तो वैसे ही आपकी स्टडीज भी है। आपको पता है कि हाँ, आपके लाइफ में गोल टारगेट करके रखा है कि ये काम मुझे करना है, आपको सभी चीजें डायरेक्शन पता है कि पढ़ेंगे तभी होगा, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन पार्थ कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। आपके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि, और आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, साथ ही में जिन्होंने आप जिन टीचर से आपने पढ़ाई की है उनके लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में फाइनली एडमिशन ले रहे हो, तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है जेयू से? क्योंकि जो कॉलेज आपने ड्रीम कॉलेज था आपका, जिसके लिए आप एग्जाम देते, फाइनली वो मिल गया, तो फाइनली अब आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है जेयू से, एंड आपके सर फ्यूचर मेरी प्लान्स क्या है कि एक्सपेक्टेशन क्या उस करना है कॉलेज आपको? से स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं पीएसयूज़ के, जिसके लिए गेट एग्ज़ाम देना पड़ता है, और जो आईईएस का एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, मेरा उसमें अब फोकस है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ। और जो प्लेसमेंट्स होगा उन पे, जो कोर इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से वही है, जो है इंटरेस्ट। ओके, सो बेसिकली पार्थ को आपको आपको मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा जाना है। ओके, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी करना है। ओके, सो फ्यूचर प्लान्स आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। ओके, ओके, सो अच्छा, कुछ जो भी अपकमिंग स्टूडेंट है 2024 के लिए, जो ये वीडियो इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट चैप्टर जानना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं भैया से पूछ लूँ, आप बता दो उन्हें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको एक एवरेज बच्चा पढ़ के चला जाए तो अच्छा मार्क्स आ तो जाएगा, मैथ्स के अंदर डब्ल्यू बी जी स्पेशली टू बता दो। थाउजेंड ट्वेंटी ओके, फोर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको स्पेशली डब्ल्यू बी जी के एग्जामिनेशन के लिए मैथ्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स का वेटेज फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली डबल होता है डब्ल्यू बी जी के एग्जाम में। और मैथ्स में जो कैलकुलस वाला पोर्शन है उसको अब अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि डब्ल्यू बी जी में कैलकुलस से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो कैलकुलस के क्वेश्चन नहीं भी होंगे उसमें भी इनडायरेक्टली वो लोग कैलकुलस इंसर्ट कर देते हैं। तो कैलकुलस अगर आपकी अच्छी है तो फिर मैथ्स में बहुत ही हेल्प करेगा वो आपको। और फिजिक्स में जो क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स है वो ज़्यादा वेटेज रखता है इलेवेंथ के कंपैरेटिवली, तो फिजिक्स में वही है। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आप कर ले अच्छे से तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इनऑर्गेनिक कर सकते हो अगर आप रट सको उसे, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो ईजिली हो जाता है। ओके, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हो तो ना ही कोई फॉर्मूला मिलेगा, यस सर। कुछ नहीं मिलेगा, डेटा होगा, बस आपको याद करना है, रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस मैकेनिज्म पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके क्वेश्चन कंप्लीटली मार्क्स उतना ही देगा और कम टाइम में आपको हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लेना। फिजिक्स में जैसा इन्होंने बताया कि ट्वेल्थ का पोर्शन ज्यादा पढ़ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चा पढ़ता है भी, क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड्स का देना होता है, तो ट्वेल्थ का बच्चा पढ़ेगा भी फिजिक्स ज्यादा। और बाकी 11th में कैलकुलस का पोर्शन मैं एक और ऐड कर दूंगा, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दोनों पोर्शन अच्छे से आप कर लेना। बाकी मैं इस पे वीडियोस लाते रहूंगा कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पार्थ कि आपने टाइम दिया चैनल पे हमारे। सो लास्टली मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा मोटिवेशन स्टूडेंट को आप अपने तरफ तो से दे दे, जो जो भी भी डब्ल्यू बी अपकमिंग जी टू थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं। ट्वेंटी फोर के एस्पिरेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपको यही कहना होगा कि मैथमेटिक्स में ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो डबल वेटेज रखता है। उसके अलावा आप केमिस्ट्री में फोकस कर सकते हो क्योंकि वो ईजी स्कोरिंग है। और फिजिक्स अगर आपको अच्छी लगती है तो आप फिजिक्स भी कर सकते हो, बट वो केमिस्ट्री जितना स्कोरिंग नहीं होता। और अगर आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करना, अगर आपको पसंद है तो तभी डब्ल्यू बी जी और जादवपुर यूनिवर्सिटी को ट्राई कीजिए। बाकी इंटरेस्ट होगा तो आप खुद ही अपने लाइक्स में पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो कि डब्ल्यू बी जी में आपको हेल्प करेगा। बाकी वही है, पढ़ेंगे अच्छे से तो रैंक तो आई जाएगी। ओके,
ओके, सो लास्टली आप एक और बात स्टूडेंट्स को बताएं कि बहुत सारे स्टूडेंट जब डब्ल्यू बी का एग्जाम देते हैं उनको कॉलेजेस का कोई आइडिया नहीं होता। जेई मेंस वालों का तो कॉलेज का आइडिया होता है आईटी एनआईटी के बारे में, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर जो कॉलेजेस है जादवपुर को छोड़ के उन कॉलेजेस के बारे में स्टूडेंट को उतना आइडिया नहीं होता। तो आपको हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में भी आप थे, आपको हमारे काउंसलिंग सपोर्ट कैसा लगा, क्या उससे फायदा हुआ, ये भी आप स्टूडेंट को बता दो, जिससे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो एक्चुअली हाँ सही जगह पे जा पाएंगे। अगर उनको आइडिया नहीं है तो वो हम लोग के थ्रू उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये बेनिफिट सर मिलता है, आपकी वो काउंसलिंग इनरोल हो सर्विस से मुझे सकेंगे। जो ओके, गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो डब्ल्यू के थ्रू मिलते हैं वेस्ट बंगाल के, उसके बारे में मेरे को कंप्लीट आइडिया पता चला। मेरे को भी आइडिया नहीं था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि डब्ल्यू से मिलते हैं। आपकी काउंसलिंग में जुड़ने के बाद पर्सनली जो चॉइस फिलिंग आपने दी ओके, उससे भी मेरे को हेल्प हुई। और वही रेगुलर गूगल मीट्स में कॉलेजेस के बारे में बताना, उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताना, एग्ज़ाम के बारे में बताना, अच्छे से काउंसलिंग करना, हाँ, वो सब भी मिलती है पर्सनल तो वो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, गाइडेंस तो था। आप ज्वाइन आप कर सकते हैं। ओके, ओके, सो जो भी स्टूडेंट जो इस बार सुन रहे हैं, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगा, ज़्यादा कॉलेजेस का आइडिया नहीं है, ज़्यादा यहाँ के बारे में कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच सही है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप हम लोग के थ्रू ऐड जोड़ सकते हो। नीचे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वो आप जाके फिल कर लेना। ओके, सो थैंक यू। आपको थैंक यू। जादवपुर यूनिवर्सिटी मिला, कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन पार्थ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर चैनल पे पहली बार आए होगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और एंड में मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप भी अच्छा रैंक लाना। नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत जल्दी इस चैनल पे आपको बैच लॉन्च होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अपन पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, और पार्थ का जैसा अच्छा रैंक आया जिसको आपने सुना अभी, नेक्स्ट ईयर आपको भी जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल पाए, ऐसी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो। ओके, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।